जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। हेलो बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब। हौसलों को आज हम लोग तोल वीसीसी के क्लब पे बात करने जा रहे हैं टेंस के पार्ट थर्ड के बारे में। हम लोग पार्ट 2 तक डन कर चुके हैं, पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग खत्म किए थे क्या, स्टेप 6 के बारे में। इनके बारे में स्टेप 6 के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोग उनको कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर पिछली वीडियो अगर कोई कंप्लीट नहीं किया है तो आप हाथ जोड़ करके विनती है कि आप उनको क्या करें, कंप्लीट कर लें। नहीं तो फिर आपको आज का वीडियो बहुत कम समझ में आएगा। समझ में तो आएगा लेकिन थोड़ा बहुत आएगा। तो आप अगर कंप्लीट टेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो को देखते चलें, ठीक है। तो आज हम लोग फिर न्यू वीडियो के साथ आए हैं। तो न्यू वीडियो का टॉपिक नेम भी क्या है हमारा, टेंस है। बट ये टेंस का जो है कि ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, जिनमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, स्टेप 6 के बारे में। स्टेप 6 में हम लोग क्या देखे थे, वर्ब फॉर्म के बारे में। हम लोग वर्ब फॉर्म में क्या देखे थे कि किसी भी वर्ब का जो है कि वो कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म देखे थे। 5 फॉर्म में से जिसमें नेम भी हम लोग बोले थे कि V1 V2 V3 नहीं बोलना, आज के बाद से क्या बोलना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फिर फोर्थ फॉर्म नहीं बोलना, फिर क्या बोलना, ING फॉर्म, फिर क्या बोलना है हमें, सिंगुलर फॉर्म या S या ES फॉर्म। ये बोले थे हम लोग, जिनमें से हम लोग फर्स्ट फॉर्म को देख चुके थे कि फर्स्ट फॉर्म हमारा कहाँ पे यूज होगा, सेकेंड फॉर्म अगर रहेगा तो कहाँ पे यूज होगा, उसका सिंगुलर फॉर्म रहेगा तो वो कहाँ पे यूज होगा। आज हम लोग बात करेंगे किनके बारे में, थर्ड फॉर्म के बारे में। हम लोग किनके बारे में बात करेंगे, थर्ड फॉर्म के बारे में। थर्ड फॉर्म का नाम रखे थे हम लोग क्या, थर्ड फॉर्म का हम लोग क्या नाम रखे थे, परफेक्ट फॉर्म यानी कंप्लीटेड फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। अब आपको शायद मालूम है कि उस दिन हम लोग एक्शन के टाइप, एक टाइप में भी देखे थे कि परफेक्ट एक्शन भी होता। अगर परफेक्ट एक्शन होता तो आप 100% श्योर हो जाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या वो फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी के परफेक्ट में वो आने वाला है। तो कौन सा फॉर्म आने वाला है, थर्ड फॉर्म आने वाला है। बात समझ में आई। अब प्रेजेंट रहेगा तो थर्ड फॉर्म कैसे आएगा, पास्ट रहेगा तो थर्ड फॉर्म कैसे आएगा, एंड फ्यूचर रहेगा तो थर्ड फॉर्म कैसे आएगा। तो हम लोग ये देखेंगे पहले क्या, एक हम लोग नाम सुने हैं क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव, यानी कि हैव जो है कि ये एक फर्स्ट फॉर्म में आता है। अगर सेकेंड फॉर्म की नाम बात करें तो ये हमारा क्या बनेगा, हैड। अगर थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो भी हमारा ये क्या बनेगा, हैड, ठीक है। उनके बाद अगर ING फॉर्म की बात करें हम लोग तो हैव का ING फॉर्म क्या बनेगा, हैविंग। हैव का ING फॉर्म क्या बनेगा, हैविंग। अगर सिंगुलर फॉर्म की बात करें, S या ES फॉर्म की बात करें तो इनका हमारा क्या बनेगा, हैज, ठीक है। ये बात याद रखें। फर्स्ट फॉर्म में हैव क्या देखे, फर्स्ट फॉर्म में हैव, सेकेंड फॉर्म में हैड, परफेक्ट फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म में हैड, ING फॉर्म यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हैविंग, एंड सिंगुलर फॉर्म क्या देखे हम लोग, हैज। अब याद रखना कि अब क्या बोलेंगे कि कोई भी वर्ब जो है वह भी क्या करेगा, हमारे टाइम को भी शो करेगा, वह भी क्या करेगा, हमारे एक्शन को भी शो करेगा। अब हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो सिर्फ टाइम को शो करता है, और मेन वर्ब जो रहेगा वो टाइम और एक्शन को भी शो कर सकता है। ये हम लोग सीखे हुए हैं पिछले वीडियो में। तो आप याद रखोगे क्या, ये फर्स्ट फॉर्म, क्या फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड ये जो सिंगुलर फॉर्म है, यही 3 फॉर्म ऐसा है जो आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। किनका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो आप क्या कह सकते हो कि सर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, तो इनके बाद ये दोनों फॉर्म जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। ये दोनों फॉर्म जो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता, ये हेल्प करने का काम नहीं करेगा, सिर्फ मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो आप देखें क्या कि सर हेल्पिंग वर्ब ही बताए थे कि ये जो शो करता है ये टाइम को शो करता है। ये किसको शो करता है, टाइम को शो करता है। अगर ये टाइम को शो करता है तो आप कहते हो कि सर ये कौन सा टाइम को शो कर सकता है, तो हम लोग इनका नाम रखे थे प्रेजेंट फॉर्म। हम लोग क्या नाम देखे थे इनका, प्रेजेंट फॉर्म। अगर ये प्रेजेंट फॉर्म होगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो समझ लेना कि ये क्या बनेगा, प्रेजेंट टाइम को शो करेगा। अब इनके साथ एक्शन क्या आएगा, अगर इनकी बात करें तो इनका भी नाम हम लोग क्या रखे थे, प्रेजेंट फॉर्म। क्या नाम रखे थे, प्रेजेंट फॉर्म। अगर इनकी बात करें तो इनका नाम हम लोग क्या रखे थे, पास्ट फॉर्म। तो याद रखोगे कि अगर फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग के रूप में आएगा तो कौन सा टाइम को शो करेगा, प्रेजेंट टाइम को। अगर सेकेंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो कौन सा टाइम को शो करेगा, पास्ट टाइम को। अगर सिंगुलर फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो कौन सा टाइम को शो करेगा, प्रेजेंट फॉर्म को। ये बात याद रखे हो। तो आप याद रखना क्या
कि ये परफेक्ट एक्शन जो है ये तीनों टेंस में हो सकता है। किस में हो सकता है? तीनों टेंस में हो सकता है। तीनों टेंस का मतलब क्या है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आप जान रहे हो क्या होता है, तो आप इनको अच्छे से समझ गए हो। अब हम लोग बात करेंगे परफेक्ट फॉर्म। तो परफेक्ट फॉर्म हमेशा याद रखोगे, परफेक्ट फॉर्म किसी भी कोने में अगर यूज किया जाए, कहीं पे भी यूज किया जाए अगर परफेक्ट फॉर्म, तो उनके पहले जो है बी का फॉर्म यूज करना नेसेसरी है। क्या बात बोले कि बी का फॉर्म यूज करना नेसेसरी है। अगर परफेक्ट फॉर्म कहीं भी यूज किया जाए तो उनसे पहले जो है कि हैव का फॉर्म यूज करना नेसेसरी है। तो हैव का फॉर्म आप यूज करोगे तो ये क्या बनेगा? हैव, या तो क्या बनेगा? हैड, या तो क्या बनेगा? हैज। तो आप क्या बोले हो कि सर ये हैड है या ये फिर ये हैड है? तो आप क्या बोले अभी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म ही हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है। तो परफेक्ट फॉर्म अगर थर्ड फॉर्म रहे तो ये तो आपका मेन वर्ब हो गया। तो अब आपको चाहिए क्या? हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इसका मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब के लिए कौन आ सकता है? फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब के लिए आ सकता है कौन? सेकेंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब के लिए आ सकता है कौन? सिंगुलर फॉर्म। तो ये जो होगा ये कौन सा फॉर्म होगा? सेकेंड फॉर्म होगा ये है। बात समझ में यहां तक आई है? तो हम लोग क्या बोले कि ये थर्ड फॉर्म जो है हमारा, ये थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म है। अगर ये थर्ड फॉर्म कहीं पे भी यूज होगा तो इनके पहले या तो हैव यूज होगा, या फिर क्या बोलोगे? हैज यूज होगा, या फिर क्या बोलोगे? हैड यूज होगा। ये बात आप ये क्या बात बोलोगे आपकी? क्या यूज होगा? सर थर्ड फॉर्म कहीं पे भी यूज होगा तो या तो हैव यूज होगा, या तो हैज यूज होगा, या तो हैड यूज होगा, क्योंकि ये मैन वर्ब है। ये हमारा क्या है? मैन वर्ब। मैन वर्ब है तो मैन वर्ब से पहले कौन सा वर्ब यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या शो करेगा? सर टाइम को शो करेगा। तो ये क्या चीज को शो करेगा? टाइम को शो करेगा। टाइम क्या हो सकता है? पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है एंड फ्यूचर भी हो सकता है। अब इनकी अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या है? मैन वर्ब। तो सर मैन वर्ब कौन एक्शन को शो करता है? तो ये एक्शन कौन सा बनेगा? तो सर इसका नाम रखे थे हम लोग परफेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा परफेक्ट आ जाएगा। परफेक्ट आ जाएगा। तो अब ये टाइम, या तो प्रेजेंट अगर टाइम निकलेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट अगर टाइम निकलेगा तो पास्ट परफेक्ट, एंड फ्यूचर टाइम निकलेगा तो फ्यूचर परफेक्ट है। यहां तक डन है? तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट को। अब यहाँ पे हेडिंग बनाए हम लोग कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कैसे निकलेगा। तो प्रेजेंट प्लस परफेक्ट है। तो आपको शायद अब भी याद होगा, अभी जस्ट पहले बोले क्या? ये परफेक्ट एक्शन, ये परफेक्ट क्या है? एक्शन है, जिसमें हम लोग टाइप में सीखे थे। प्रेजेंट क्या हमारा? टाइप, ये प्रेजेंट क्या है? टाइम। प्रेजेंट क्या है? टाइम है। अगर परफेक्ट एक्शन है और प्रेजेंट टाइम है तो टाइम को कौन शो कर सकता है? हेल्पिंग वर्ब। कौन शो कर सकता है? हेल्पिंग वर्ब। तो टाइम को शो करने के लिए कौन आएगा? ये क्या हमारा? टाइम। अगर टाइम है तो इनको शो करने के लिए कौन आएगा? एचवी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अगर ये परफेक्ट है तो परफेक्ट क्या हमारा? एक्शन, क्योंकि आपको मालूम है कि टेंस से क्या दो चीज से मिलकर के बनता है? टाइम प्लस एक्शन से। तो अब ये क्या बनेगा हमारा? मैन वर्ब। असल में अब मैन वर्ब है तो सर परफेक्ट है, तो मैन वर्ब के रूप में कौन आएगा? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म का नाम क्या रखे थे? परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट आप लिखने की जरूरत नहीं है। अब सर प्रेजेंट टाइम को शो करना है तो प्रेजेंट टाइम को कौन शो कर सकता है? तो आप बोलोगे क्या? सर फर्स्ट फॉर्म, या तो फिर क्या शो करेगा? एस या ईएस फॉर्म, जिसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं, या बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ठीक है, तो अभी ये आपका ये समझ में आ गया कि सर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। अभी क्या बोले अभी जस्ट पहले कि परफेक्ट फॉर्म कहीं पे भी आएगा, यानी कि थर्ड फॉर्म कहीं पे भी आएगा, वो किसका फॉर्म लेगा? हैव का फॉर्म लेगा। हैव का फॉर्म लगाना ही। तो अब ये बताओगे हैव का पहला फॉर्म क्या है? हैव। हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या है? तो बोलोगे हैज। ये है। तो बोलोगे सर यहाँ पे हेल्पिंग प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट क्या है हमारा? टाइम है। प्रेजेंट क्या है? टाइम है। टाइम को कौन शो करेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए कौन कौन आ सकता है? फर्स्ट फॉर्म या तो सिंगुलर फॉर्म। तो अब हमारा हैव का क्या बोले कि परफेक्ट एक्शन के पहले किसका फॉर्म आएगा? हैव का फॉर्म आएगा। तो अगर ये हैव का फॉर्म आएगा तो आप ये भी कह सकते हो क्या कि सर हैव का फॉर्म आएगा तो हैव का फर्स्ट फॉर्म देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा हैव का फर्स्ट फॉर्म। तो हैव का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? हैज। ये बात समझ में आई? अब ये हमारा जब हैव और हैज मिल गया तो जान रहे हैं कि सर ये जहां पे भी आएगा, अब हमें पता चल गया कि ये जो टाइम को शो करेगा ये प्रेजेंट को ही शो करेगा। इसको शो करेगा, ये प्रेजेंट को ही शो करेगा। अगर ये प्रेजेंट को शो करेगा तो हमारा इनके बाद जो आएगा क्या आएगा? ये थर्ड फॉर्म। और सर थर्ड फॉर्म जो करेगा वो एक्शन किस टाइप का एक्शन को शो करेगा? सर परफेक्ट एक्शन को।
किसको शो करेगा? परफेक्ट एक्शन को। अब आप बोले सर हमें चाहिए था टेंस, अब बता रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या बता रहे हो? तो आप जान रहे हो कि टेंस दो चीज से मिलकर के बना, टाइम एक्शन, टाइम एक्शन। तो आप इन दोनों को मिला दो, आपके पास कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या निकल के आया? हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप दिमाग लगा सकते हो। सर प्रेजेंट टाइम, टाइम को शो कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए हमारा कौन आएगा? या तो फर्स्ट फॉर्म या तो सिंगुलर फॉर्म। सर हैव थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए कौन आएगा? परफेक्ट एक्शन है, एक्शन के लिए मैन वर्ब, और वहां पे कौन आएगा? थर्ड फॉर्म। सर थर्ड फॉर्म कहीं पे भी यूज करेंगे, उनके पहले हमें हैव का फॉर्म चाहिए। अगर हैव का फॉर्म चाहिए तो सर हैव का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म चाहिए या तो सिंगुलर फॉर्म चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम हमें प्रेजेंट शो करना। तो अब आपके पास मिल गया, तो आइडेंटिफिकेशन क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब ये आपके लिए याद रहेगा कि ये हमारा टेंस खत्म हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन कभी भी शो करना हो, सर हैव आएगा या तो हैज आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब हैव कब आएगा, हैज कब आएगा, तो फिर हम लोग टेंस में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फिर क्या कहते हैं कि सर अब यहीं पे हम लोग थोड़ा सा डन कर लेते हैं कि ये परफेक्ट, तो अब प्रेजेंट का तो बात खत्म हो गया, प्रेजेंट में परफेक्ट खत्म हो गया, प्रेजेंट में पास्ट में क्या आने वाला? परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। हम लोग किस पे बात कर चुके हैं? प्रेजेंट परफेक्ट पे। अब अगर एग्जांपल ले ले तो और भी अच्छा होगा। सपोज दैट आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। ठीक है, तो अब ये क्या बना, दिखाई क्या पड़ा कि ये सर ये डन जो है कि ये डू का थर्ड फॉर्म है। अगर जिसको वर्ब फॉर्म याद नहीं है तो वर्ब फॉर्म याद कर लोगे, या अगर वर्ब फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर वर्ब फॉर्म नहीं है, तो मैं पीडीएफ किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और इन्फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये डन जो है, ये डन कौन सा फॉर्म है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। डू का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। अब आपको क्या बोले कि सर थर्ड फॉर्म कहीं भी आएगा, वहां हैव का फॉर्म उससे पहले आएगा, हैव का फॉर्म आ गया। अब हैव का ये कौन सा फॉर्म है? सर फर्स्ट फॉर्म। अब जान रहे हो सर पहला वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसको शो करता है? टाइम को शो करता है। किनको शो करता है? टाइम को। और टाइम फर्स्ट वर्ब कौन सा टाइम को शो करता है? सर प्रेजेंट टाइम को। कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट टाइम को शो करेगा। अब यहाँ पे क्या पता चला कि सर यहाँ पे जो आप दिए हो थर्ड फॉर्म दिए हो, और थर्ड फॉर्म जो है कि कौन सा एक्शन को शो करता है? अभी जस्ट बताए थे, परफेक्ट एक्शन को शो करता है। सर अब हमें टेंस लगता है कि मिल गया है, तो अब अगर टेंस मिल गया तो आपका कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब डन रहेगा। अब कभी भी अगर फिल इन द ब्लैंक रहेगा तो आप भर सकते हो, या आपको इस तरीके से दिया जाए, आपको टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाए तो भर सकते हो, तो अब दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो अभी इससे आगे हम लोग बात करेंगे किस पे? पास्ट पे। किन पे बात करेंगे? पास्ट पे। यहीं पे आप हेडिंग बना सकते हो क्या, अब हमें प्रूफ करना है पास्ट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट आपके पास प्रूफ हो गया कभी भी इस तरीके से। अभी हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपको ही दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? ही, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा? हैज। आपको मालूम है कि हैज कौन सा फॉर्म है? एस या ई एस फॉर्म है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म है। अगर ये सिंगुलर फॉर्म है तो सर ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये डन क्या है? मैन वर्ब है। अगर ये हैज जो है अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो सर हेल्पिंग वर्ब टाइम को शो कर सकता है सिर्फ है। ठीक है, अगर ये टाइम को शो कर रहा होता है तो ये टाइम कौन सा किसको शो करेगा? तो सर आप जस्ट बताए थे क्या कि ये हमारा एस या ई एस फॉर्म जो प्रेजेंट टाइम को शो करेगा, और ये थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, तो आप फिर भी क्या बनाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव गॉट इट? अब देखो पास्ट परफेक्ट को प्रूव करना। अब क्या बोले कि सर पास्ट जो है इट इज अ टाइम, या बोल पास्ट क्या है? टाइम है। सर परफेक्ट जो है ये एक्शन, परफेक्ट जो है ये एक्शन है। ठीक है, ये एक्शन है। अब क्या बोले कि सर पास्ट अगर टाइम है तो इनको जो शो कर सकता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। सर ये परफेक्ट एक्शन अगर एक्शन है तो एक परफेक्ट एक्शन को कौन शो कर सकता है? सर थर्ड फॉर्म आएगा। अब पता क्या चला सर, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म जैसे ही दिखाई पड़ा, इनसे पहले क्या कंडीशन आ गया कि सर आप कुछ नहीं लगा सकते हो। किसका फॉर्म लगा सकते हो? हैव का फॉर्म लगा सकते हो। हैव के फॉर्म के अलावा कुछ नहीं लगा सकते हो। अब क्या बोले, कोई बच्चा क्या बोल दिया, सर हैव का फॉर्म लगा दे, हमें याद है हैव और शांत। तो क्या देखे कि पास्ट क्या है? टाइम है। टाइम को कौन शो करता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे कौन आ सकता है? हैव या हैड। क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या है? एक्शन है। एक्शन कौन सा एक्शन है? परफेक्ट एक्शन। बात समझ में आई? अब बात रही क्या कि यहाँ पे या तो हैव आएगा या तो हैड आएगा, या तो एक और आ सकता है, क्योंकि यही तीन फॉर्म देखे थे कि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है।
अब बात है कि सर ये तीनों यूज हो सकता है यहाँ पे कहीं पे भी, तो ये तीनों नहीं। अब यहाँ पे देखना क्या टाइम है। अब ये मालूम है कि ये पास्ट टाइम को हमेशा जो है कि सेकेंड फॉर्म ही शो करेगा। कौन शो करेगा पास्ट टाइम को? सेकेंड फॉर्म शो करेगा। अगर पास्ट टाइम को सेकेंड फॉर्म शो करेगा तो आपको मालूम है कि हैव का सेकेंड फॉर्म ये वाला भाई है, ये वाला, ये दोनों कटा। तो अगर ये दोनों कटा तो बचा क्या? हैड। अगर ये हैड बचा है तो अब कह सकते हो सर मैं प्रूफ कर चुका हूं क्या कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहीं पे भी दिखाई पड़ेगा, हेड शो करेगा पास्ट टाइम को एंड थर्ड फॉर्म शो करेगा परफेक्ट एक्शन को, और टेंस कहलाएगा परफेक्ट क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब ये याद रहेगा, आप प्रूफ कर सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा फिर से देख लेना, ठीक है। तो आपको ये अब इन पे कुछ हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल भी जरूरी है। अब क्या बोले हो सर, यहाँ पे क्या यूज करें? ही। यहाँ पे सर ऑप्शन में हैज भी मिल गया, सर ऑप्शन में हैड भी मिल गया, सर ऑप्शन में क्या मिल गया? हैव भी मिल गया। अब आगे लिखा हुआ क्या? डन इट, ये लिखा हुआ है। सर अब मैं क्या यूज करूं? तीन ऑप्शन है और एक ऑप्शन हम अपने तरफ से दे देते हैं। डी ऑप्शन में क्या कि नॉन ऑफ दीज है। क्या है ये? नॉन ऑफ दीज है। अगर नॉन ऑफ दीज है तो सर ये इनमें से हो सकता है कोई नहीं भी आ सकता है, सभी नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे? सर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या थर्ड फॉर्म है, ये हमारा क्या थर्ड फॉर्म है। तो सर ये थर्ड फॉर्म है तो इनसे पहले हैव का ही फॉर्म आएगा। चलो तीनों फॉर्म सही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा तो सर हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सही है। तो सर हेड जो है कि ये सेकंड फॉर्म में पास्ट टाइम को शो करता है, तो ये जो सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आता है। तो आपका क्या बना कि सर इनके साथ हेड भी आ सकता है। अब बोले क्या सर है ही जो है एक अकेला बंदा की बात हो रहा है, और हैव जो है कि मोर देन वन की, तो यहाँ पे ही के कारण हैव नहीं आ सकता। तो सर अब दो आया, कौन आया? दो आया। सर एक ऑप्शन तो कट गया, एक ऑप्शन था हमारा नॉन ऑफ दीज अपने तरफ से। तो सर नॉन ऑफ दीज कब होगा? जब तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा तब हम नॉन ऑफ दीज मारेंगे। तो तीन ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो नहीं हो सकता, दो ऑप्शन हो सकता है, एक ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है। अब क्या पता चला कि अब सर हैव यूज करें या हैड यूज करें, सॉरी हैज या हैड यूज करें। तो आपको प्रूफ अभी क्या करना था? पास्ट। अब मालूम है कि पास्ट टाइम को कौन शो कर सकता है? हैज यूज शो कर सकता नहीं सर। हैज जो है कि हमारा सिंगुलर फॉर्म है जो कि हमारा प्रेजेंट टाइम को शो करता है। अगर प्रेजेंट टाइम को शो करता है तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं, तो ये भी हटा। अब हमारा बचा क्या? हैड। तो क्या बना? ही हैड डन इट। ये जो है हमारा पास्ट टाइम को शो किया, ये हमारा किस टाइम को शो किया? पास्ट टाइम को शो किया। ये हमारा कौन सा एक्शन को शो किया? परफेक्ट एक्शन को शो किया। हमारा टोटली क्या कौन सा टेंस से बना? पास्ट परफेक्ट टेंस से। हैव गॉट इट? तो ये बात समझ में आई कि सर प्रेजेंट परफेक्ट भी समझ में आ गया, उनका भी प्रूफ कर दिए हम लोग। और हमेशा याद रखोगे, आप रटोगे कुछ नहीं, रटना इसमें कुछ नहीं है। आप इसी तरीके से डायग्राम जैसे जैसे कटा हुआ वैसे वैसे काट करके आप भी अपने नोटबुक में नोट बनाओगे, ताकि आप जिस वक्त स्टडी करने के लिए बैठो सेल्फ स्टडी की, आपको समझ में आए, ये आए कि ये तो आया है तो चलो भाई कोई बात नहीं, ये नहीं आया तो आखिर आया क्यों नहीं है, इनको भी आना था, क्यों नहीं आया। तो ये पता आपको चलेगा कब? जब आपके कॉपी में लिख करके काटा हुआ रहेगा तब। अब इसको लिखवे नहीं करोगे, बोलोगे सर हम तो क्या बना रहे हैं? फेयर बना रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा सा कॉपी, सुंदर सा कॉपी बना रहे हैं। अगर सुंदर सा कॉपी बना रहे हो तो उसमें सिर्फ सही बात लिखना, गलत बात को नहीं लिखना। अब गलत बात नहीं लिखोगे, गलत बात नहीं सीखोगे तो सही बात सीखोगे कहां से? घर में थोड़ा बहुत अगर गाली गलौज नहीं बोलोगे तो मार खेबे नहीं करोगे, तो कभी बड़े हो जाओगे तब ज्यादा बोलोगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत गलत बात भी सीखना पड़ता, और गलत बात के लिए जब मार खाना स्टार्ट हो जाता है तो सही बात ऑटोमेटिक सीख जाओगे। तो आप ये गलत को भी सीखना चालू कर दो, ठीक है। तो जो गलत रहेगा उसको भी हमारे नोटबुक पे होना चाहिए, जो सही रहेगा वो भी होना चाहिए, बट गलत जो रहेगा उसको काट देना है। अब कारण अपने दिमाग में रखना है, हिट के रहना है कि ये गलत क्यों हुआ। पसंद आई? अब हम लोग किसको यूज करेंगे? तो अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भी हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया। अब हमें चाहिए फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। अब उनको प्रूफ करते हैं हम लोग। परफेक्ट है, अब फ्यूचर परफेक्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है। नहीं तो फिर पता चला पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों गायब हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर कोई टाइम है नहीं। हम लोग देखे थे कि फ्यूचर क्या है? कोई टाइम नहीं। फ्यूचर एक इमेजिनेशन है। ऐसा नहीं कि इमेजिनेशन के चक्कर में हमारा क्या हो, प्रेजेंट भी खत्म हो जाए, और प्रेजेंट खत्म होगा तो पास्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे हैं ये चीज।
ठीक है। अब ये फ्यूचर है, इनके साथ ये फ्यूचर क्या टाइम है, इनके साथ एक्शन क्या लगाना है, परफेक्ट है, क्योंकि हमको अभी प्रूफ किसको करना है, इन्हीं को करना है कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप स्ट्रक्चर क्या पढ़े होगे कि सर यहाँ पे विल आ सकता है, या तो शैल आ सकता है, प्लस हमारा क्या आ सकता है, हैव आ सकता है, प्लस हमारा क्या आ सकता है, थर्ड फॉर्म आ सकता है। सर ये हम रटे हुए हैं, बचपन से ही रटे हुए हैं, इनमें पढ़ाने की जरूरत नहीं, बट ये बता दो ये हैव क्यों आया, ये शैल विल क्यों आया, ये थर्ड फॉर्म क्यों आया। सर ये तो कभी पढ़े नहीं किए हैं, सिर्फ रट लिए, किताब में लिखा हुआ हमारे विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, बस इतना ही मस्त मौला हम अपने जिंदगी में। तो वो जिंदगी में मस्त मौला नहीं रहो, इनको सीखो, रटो मत, अब इनको सीखना है हमें आप। तो आप ये बताओगे फ्यूचर टाइम क्या, फ्यूचर क्या है हमारा, टाइम है, फ्यूचर क्या है, टाइम है। टाइम को कौन शो कर सकता है, सर अभी जस्ट सीखे हेल्पिंग वर्ब। अब हमारा परफेक्ट क्या है, एक्शन है। परफेक्ट क्या निकला हमारा, एक्शन। अगर परफेक्ट एक्शन निकला तो एक्शन को कौन शो कर सकता है, सर थर्ड फॉर्म। ऐसा थर्ड फॉर्म, यहां तक तो बात निकल गया। सर हमें तो ये पढ़ा ही नहीं कि फ्यूचर टाइम को कौन सा हेल्पिंग वर्ब शो करेगा। अब इनके पहले बोले हैं कि हैव का फॉर्म लगेगा, हैज का फॉर्म लगेगा और हेड का फॉर्म लगेगा। तो सर हेड पास्ट में चला गया, हैव और हैज कहां चला गया, प्रेजेंट में चला गया, फ्यूचर में कौन आएगा। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा नोट में, क्या कि आपका फ्यूचर टाइम के लिए जो आता है, किसके लिए, फ्यूचर टाइम के लिए, ठीक है, फ्यूचर टाइम के लिए जो आता है। अब वर्ब में पढ़े होगे मॉडल्स, मॉडल्स में क्या आता है, एक विल और शेल आता है। तो आप हमेशा याद रखोगे ये फ्यूचर टाइम को शो कौन करेगा, विल और शेल। कौन शो करेगा, विल और शेल। विल और शेल जो है कि इनको शो करेगा। सर आप मिल गया विल और शेल, और यहाँ पे आप क्या लगा दिए हो, विल और शेल, ये लगा दियो आप। अब ये विल और शेल लगा दियो और मस्त मौला एकदम जिंदगी में जी रहे हो, और बोले हो कि यहाँ पे, इनको हटा देते हैं पहले। सर हमें प्रूफ हो गया फ्यूचर टाइम को विल और शेल शो किया, एक्शन को हमारा परफेक्ट एक्शन को हमारा कौन शो किया, थर्ड फॉर्म शो किया, हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब फिर किताब में देखे क्या, विल और शेल प्लस हैव। सर ये हैव कहां से आ रहा, तो अभी एक वर्ड बोले थे कि थर्ड फॉर्म दुनिया के किसी भी कोने में आएगा, उनके पहले हैव का फॉर्म लगेगा। किसका फॉर्म लगेगा, हैव का फॉर्म लगेगा। अब बोले क्या कि सर यहाँ पे विल और शेल आ गया, टाइम को शो कर दिया। सर इनके पहले बात सही है, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है कि थर्ड फॉर्म के पहले क्या बोले थे आप कि हैव का फॉर्म आएगा। सर हैव का फॉर्म या तो हैव होगा, या तो क्या होगा, हैव होगा, या तो सर हैज होगा, या तो सर हैड होगा। तीन चीज होगा प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब प्लस विल और शेल, क्योंकि ये टाइम को शो कर दिया। अब बात रही सर यहाँ पे तो हमारा कुछ भी आ सकता है, तीनों में कुछ भी रख सकते हैं। हैव का ही फॉर्म रखना है तो हैव का किसी भी फॉर्म को रख सकते हैं। सर यहाँ पे फिर हैव क्यों रखा, अब फिर मॉडल पे जाना पड़ेगा पलट के, फिर मॉडल को याद करो। अगर मॉडल जब नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मॉडल में पढ़ोगे तब अभी दिखा देंगे, वो याद रख लोगे, या आप मॉडल को फिर याद करो कि मॉडल में सर हमें एक चीज याद कराया गया था, ये पढ़ाया गया था कि सर मॉडल किस कहीं पे भी आएगा। ये मॉडल जो है ये एक वर्ब का टाइप है जो कहीं पे भी आएगा, और इनके बाद जो हमारा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। अब बात रही सर ये विल और शेल भी तो अभी जस्ट बोले थे कि मॉडल है, तो मॉडल है तो फिर टेंशन क्या लेने का। इनके पास हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं हैव, और कहीं कहीं पे याद कर लेते हैं हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव और हैज। तो अब हैज में मारोगे नहीं, हैज के कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, तो कौन आया, हैव, और ये कटा, ये कटा, क्योंकि हमारा ना सिंगुलर फॉर्म आ सकता है ना ही हमारा कौन सा सेकेंड फॉर्म आ सकता है, क्योंकि मॉडल के बाद आता कौन है, फर्स्ट फॉर्म। अब याद रहेगा। तो अब हमारा क्या प्रूफ हो गया, विल और शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हैव गॉट इट। अब इन पे भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इन पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या बस उसी को ले लेते हैं, दोहरा लेते हैं। अब यहाँ पे आई के साथ आप शेल भी लगाओ, विल भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो मॉडल में पढ़ेंगे हम लोग। तो आई शेल हैव। अब बात रही एग्जामिनर क्या क्या यहाँ पे खाली ये छोड़ दिया फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे छोड़ दिया कहा इट। अब ये रहा कि सर अभी जस्ट पढ़ाए हो आप, अब कभी बोलने वाले नहीं है, लाइफ टाइम नहीं बोलेंगे इनको, लाइफ टाइम याद रखेंगे, इनका गारंटी कब तक के लिए, लाइफ टाइम के लिए गारंटी है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, शेल प्लस हैव, और जब भी आएगा शेल प्लस हैव तो हैव के बाद कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। सर ये ऑप्शन में जिसमें जो सा ऑप्शन थर्ड फॉर्म देखेगा, या डू के कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है,
क्या डिड थर्ड फॉर्म है? नहीं है। क्या डन थर्ड फॉर्म है? यस सर, डन थर्ड फॉर्म है। कौन आ जाएगा यहाँ पे? डन आ जाएगा। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो। तो आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स से हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट से हो, तो कोई भी चीज हो आप आसानी से कर सकते हो, बशर्ते कि आप इनको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एक नोट बनाओ, नोट खुद से बनाना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा नोट को बनाओ, आप कॉपी करो, नहीं, इनको क्या करो आप, इनको लिखो, रफ में लिखो, क्योंकि अभी नोट में साथ साथ बनाते जाओ तो दिक्कत होगी। या फिर क्या करो, वीडियो को क्या करो, धीरे कम स्पीड में कर करके तब नोट भी बनाते चलो, ये दो काम तो हो जाएगा। अब सिर्फ क्या करना, रिवाइज करना। और जिसको पढ़ते हो उसको पहले अच्छे से पढ़ डालो, फिर पिछला जो पढ़े हो, अभी मान करके चलो कि इनको पढ़े हो तो इनको रिवाइज कर लो, वीडियो खत्म होने के बाद इनको क्या करो, रिवाइज कर लो। फिर आप क्या करो, इनको रिवाइज करने के बाद रटना कुछ नहीं है, एक बार पीछे से फिर क्या करना, रीडिंग कर देना, रीड कर देना। तो फिर कल जो पढ़ेंगे हम लोग, कल वाले को क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर उससे पीछे वाले को रीड कर लेंगे। तो ऐसे करते करते आप जब 1 महीना तक रीड करना स्टार्ट कर दोगे तो समझ लेना कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, आप इनके राजा बन जाओगे। यानी कि आप वर्ब को बोले थे किंग ग्रामर का, कहीं ऐसा ना हो कि आपको किंग बोला चला जाए, इसीलिए आपको ज्यादा किंग भी नहीं बनना है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है। ठीक है, तो यह बात समझ में आई कि हमें फ्यूचर परफेक्ट भी मिल गया, पास्ट परफेक्ट भी मिल गया एंड प्रेजेंट परफेक्ट भी मिल गया। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, आईएनजी फॉर्म पे, क्योंकि थर्ड फॉर्म का काम खत्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म का काम खत्म हो गया, सेकंड फॉर्म का काम खत्म हो गया एंड सिंगुलर फॉर्म का काम खत्म हो गया, तो बचा कौन, आईएनजी फॉर्म। तो 3 टेंस से ये हो इधर से निकल गया, एक टेंस से निकला था किससे, फर्स्ट फॉर्म से, एक टेंस से निकला था किससे, सेकंड फॉर्म से, एक टेंस से निकला था किससे सर, सिंगुलर फॉर्म से भी वही सेम टेंस से निकला था। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। अब रहा कि अब आगे कितना टेंस बचा हुआ, 7 सर, अभी भी 7 बचा हुआ। अब 7 का भी हम लोग प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब याद रखोगे यहाँ पे इनका कीवर्ड क्या, कि सर आईएनजी फॉर्म से पहले, आईएनजी फॉर्म कहीं पे भी आए उनसे पहले आएगा फॉर्म ऑफ बी। क्या आएगा, फॉर्म ऑफ बी प्लस आईएनजी फॉर्म। अब फॉर्म ऑफ बी के बारे में जान रहे हो क्या, तो बी का फॉर्म आप फर्स्ट फॉर्म देख लोगे क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आपका या तो एम होगा या तो आर होगा। ये कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो एम तो सिर्फ आई के साथ यूज होता है, कोई बात नहीं। उनका सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो इनका क्या होगा, वाज या फिर क्या होगा, और वर। अगर थर्ड फॉर्म, तो अब हमें चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो थर्ड फॉर्म की जरूरत है नहीं सर, फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, एक और फॉर्म है सर एस या ईएस फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो इनका बी का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, इज। अब इनके पहले जो है कि आईएनजी फॉर्म कहीं पे भी नजर आए तो या तो ये नजर आएगा या फिर हमारा इकलौता बी नजर आएगा, क्योंकि बी का फॉर्म है, जब इनमें से कोई नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, यही आएगा। तो या तो ये नजर आएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग इनको। तो अब यहाँ पे बी का फॉर्म है, तो बी के फॉर्म के पहले हम लोग क्या यूज कर दिए, पहले बोले क्या, एम यूज कर लेते हैं, नहीं एम यूज नहीं, पहले हम लोग टेन से लिखते हैं। हमें पहले प्रूफ क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए कौन सा फॉर्म देखे हो, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म से पहले किन का फॉर्म यूज होगा, तो बी का फॉर्म। तो बी का फॉर्म क्या क्या होता है, इज, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो, एम, आर, वाज और वर प्लस, ये आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें टाइम देखना है कि टाइम क्या है, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट टाइम के लिए कौन आ सकता है, तो सर प्रेजेंट टाइम को जो है कि या तो फर्स्ट फॉर्म शो करता है या तो सिंगुलर फॉर्म शो करता है, यही शो करता है, इन दो के अलावा कुछ नहीं करता। तो आप इनमें से खोजो, फर्स्ट फॉर्म कौन है, तो सर एम लिखा है, आर लिखा है, उनके बाद सिंगुलर फॉर्म कौन है, इज है। तो यानी कि ये तीनों आ सकता है। प्रेजेंट में ये कटा, ये कटा, तो यहाँ पे ई लगेगा। तो क्या बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर प्रूफ हुआ, इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म, इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म। तो याद रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ही इज एम आर डूइंग हिज वर्क। बोला गया कौन सा टेंस आइडेंटिफाई करो, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि ही के साथ क्या यूज होगा, तो सर ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो इज आ जाएगा, एम कटा एंड आर कटा। ठीक है, ये नहीं आ सकता। अब क्या बोले कि ये कौन सा टेंस है, तो सर इज जो है कि ये एस या ई एस फॉर्म है, जो हमारे कौन सा टाइम को शो करता है, प्रेजेंट टाइम को शो करता है।
सर आईएनजी फॉर्म जो है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, जो हमारे कौन सा किसको शो करता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन को, तो हमारा टेंस से क्या बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यह हैव गॉट इट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का काम खत्म। अब हम लोग किस पे आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। तो यहीं से हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या है कि थोड़ा सा हमें मिटाना भी पड़ेगा। चलो इसी से देख लेते हैं हम लोग क्या, कि अब यहाँ पे सॉरी टाइम को भी मिटा देते हैं हम लोग। टाइम क्या रखना है, पास्ट। अब पास्ट के लिए आप क्या चाहिए, पास्ट के लिए कुछ चाहिए वो बाहर में जाए। आपको कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, आईएनजी। आईएनजी के लिए क्या चाहिए सर, उनसे पहले बी का फॉर्म चाहिए, इज, एम, आर, वाज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस एनीथिंग। तो अब ये पास्ट के लिए क्या यूज कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर यहां से हटा दो, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म को हटा दो। पास्ट के लिए हमें पढ़ाया गया है, आप ही जस्ट बताए थे क्या, अब हम भूलने वाले नहीं है, गलती करने वाले नहीं है, कि पास्ट टाइम को हमारा सेकेंड फॉर्म ही शो कर सकता है। तो अब यहाँ बात रही कि इनमें से सेकेंड फॉर्म कौन कौन है, तो बोलोगे क्या कि सर इनमें से सेकेंड फॉर्म जो है हमारा नजर आता है क्या क्या, एक वाज देखे थे, एक क्या देखे थे, वर। तो इज कटा, आर कटा, एम कटा एंड इज कटा, बचा क्या वाज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हैव गॉट इट। फॉर एग्जांपल, they were eating food। आप इनको क्या बोल सकते हो देहाती भाषा में, they were pushing food। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो अब यहाँ पे क्या देखोगे कि देर लिखा, पुशिंग के चक्कर में देर लिखा चला गया, they were eating food। अब ये वर्ड क्या है सर, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म कौन सा टाइम को शो करेगा सर, पास्ट टाइम को। सर आईएनजी फॉर्म किसको शो करता है सर, ये कॉन्टिन्यू एक्शन है। एक्शन कौन सा एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब ये हमारा क्या बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव गॉट इट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी काम खत्म। अब लाते हैं किसको, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को उठा करके, इसका भी काम खत्म। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को लाते हैं। तो अब देखते हैं क्या, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे फिर से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर आ जाए तो थोड़ा सा टेंशन दिमाग में रखना, क्योंकि इमेजिनेशन है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी इमेजिन करना स्टार्ट कर दे, आपको भी आदमी जो है कि आदमी नहीं कहे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे। अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के लिए कोई ध्यान नहीं, कॉन्टिन्यूअस के लिए आप ऑलवेज आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस एक्शन कहीं भी है ये ऑलवेज आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म से पहले किसका फॉर्म यूज होता है, बी का फॉर्म। अब बी का फॉर्म क्या यूज होगा, आईएनजी। तो पहले अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देना, क्या बोले, यहाँ भी ध्यान देना। तो फ्यूचर टाइम के लिए कौन आता है, विल और शैल। अभी पहले लिखाया गया था विल और शैल, फ्यूचर परफेक्ट में लिखाया गया था। अब विल और शैल के बाद ऑलवेज जो आता है सब फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस हमारे आईएनजी फॉर्म से पहले जो है ये फॉर्म ऑफ बी आता है, फॉर्म ऑफ बी। अब ख्याल यहाँ पे क्या रखना है कि सर इनके बाद फर्स्ट फॉर्म, इनसे पहले फॉर्म ऑफ बी, इनको भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, इनको भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, नहीं तो फिर लड़ाई मारी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहां से क्या देखोगे सर, बी का फॉर्म आप तो पढ़ाए हो यहाँ पे क्या, या तो इज, या तो एम, या तो आर, या तो वाज, या तो वर। एक बात बोले थे, जब इनमें से कोई नहीं आएगा तो आप रख सकते हो बी को। तो अब देखोगे कि अब इसमें से कौन आ सकता है, तो देखिए क्या कि विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा। सर फर्स्ट फॉर्म इनमें से कौन कौन हो सकता है, पहली बात ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, उनके बाद क्या है कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, या तो ये इनको रखेंगे आई, ये सिर्फ फिक्स है आई के साथ। ठीक है, अब बात रही कि सर एम रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग सही है, नहीं ये सही नहीं है। अब ये फिर आप क्या याद रखोगे, ये विल और शैल के बाद, विल और शैल के बाद जो फर्स्ट फॉर्म जो आता है ये नॉट चेंजेबल रहता है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, यानी कि ये नॉट चेंजेबल फॉर्म यूज होगा। आप कह सकते हो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं। मेनली ये जो है ये किससे आया है, बी से चेंज होकर के आया, ये जो आया किससे आया, बी से चेंज होकर के आया। और विल और शैल क्या कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म बट नॉन चेंजेबल, यानी कि चेंज होने वाला नहीं होना चाहिए, चेंज होकर के नहीं आना चाहिए, वही सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए फर्स्ट फॉर्म। तो अब बी क्या ये चेंज होकर के आया, बी से फॉर्म चेंज हुआ,
ये भी चेंज हुआ, बचा क्या, बी। तो आप याद रख सकते हो शैल और विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हैव गॉट इट? ये याद रहेगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ही विल, अब यहां पे देख दिया गया डूइंग इज वर्ड। अब बात रही यहाँ पे, अब वहां पे ऑप्शन देगा वो, अब ऑप्शन देगा तो आपको थोड़ा सा तो उलझाने के लिए, लेकिन आप उलझाने वाले हो नहीं। या तो इज देगा, या तो एम देगा, या तो आर देगा, या तो वाज देगा, जितना ऑप्शन देना है दे दे उसको। या तो वर्ड देगा, या तो क्या देगा, बी देगा, इसके अलावा और तो कुछ नहीं दे, या हो सकता ऑल ऑफ दीज दे दे। तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम में कितना ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बनेगा, बट हम दे देंगे कि जिस एग्जाम में जो ऑप्शन बने उससे लेना देना कुछ नहीं, लेना देना क्या। अब जान रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे विल यूज हुआ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे डूइंग आईएनजी फॉर्म यूज हुआ फॉर्म ऑफ बी, यानी कि बी का फॉर्म। अब ये जान रहे हैं कि विल और शैल के बाद जो फर्स्ट फॉर्म लगेगा वो चेंज हो करके नहीं आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए। तो चेंज होकर के इनमें दिखाई क्या पड़ा सर, इज भी बी से चेंज होकर के आया, एम भी बी से चेंज होकर के आया, आर भी बी से चेंज होकर के आया, वाज भी चेंज होकर के आया, वर भी चेंज होकर के आया। पहली बात की वाज वर क्यों नहीं आएगा, दो कारण है, एक तो चेंज होकर के आया, फिर क्या है कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, दो कारण है, कारण भी आप याद रखो। अब यहाँ पे क्या बचा है, क्या है, यही लास्ट में बी बचा, तो आप यहाँ पे क्या भरोगे, बी को भरोगे। तो क्या बना, ही विल बी डूइंग हिज वर्क, he will be doing his work, that is future continuous tense। have got it? तो आज हम लोग फिर इतना ही रखते हैं, फिर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा देखो, ठीक है, अच्छे से देखो, आप एकदम थोड़ा सा पैसेंस से रख करके पढ़ो, जो भी चीज पढ़ो तो पैसेंस से रख करके पढ़ो। आप सोचोगे कि एक ही दिन में हम टोटली सब कुछ सीख जाएं, तो फिर आप वही है, आपके पास बुक अवेलेबल है, आप रख सकते हो, ये सब कुछ दिया हुआ बुक में, जितना रखना है रख लो, फिर बाद में कुछ दिन बाद पूछा जाए कि ये क्यों हुआ तो कोई पता नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इनको शेयर करो अपने दोस्तों को भी, भाई बहनों को भी, ताकि वो भी टेंस के बारे में